साथियों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक घटना हुई है जिसके लिए ये वीडियो बनानी पड़ी। वीडियो का मकसद ये है कि सभी भाई अधिक से अधिक जागरूक हों, अपडेट हों और इससे बहुत बड़ी सीख लें। और कभी कभी हम दुश्मन अपनी दुश्मनी में तलाशते हैं, जबकि दुश्मन हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे कहीं ना कहीं बगल में ही होता है। ये घटना हुई है बागपत जिले के दोगट थाना गगनौली गांव में, जहां पे मस्जिद में इमामत कराने वाले एक मुफ्ती इब्राहिम के परिवार को ख़त्म कर दिया गया। मुफ्ती इब्राहिम जो कि शामली थाना कांडला गांव सुन्ना के रहने वाले हैं, जिसमें उनकी बेटी सोफिया 5 साल और बेटी सुमैया 2 साल का कत्ल कर दिया गया और पत्नी इसराना 30 साल उनका भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात 11 अक्टूबर 2025 की है, जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद आए तो उसी उपलक्ष्य में मुफ्ती इब्राहिम और अन्य 5 साथी भी बागपत से शिरकत करने के लिए देवबंद गए। तो जैसे ही वो देवबंद गए, उनके पीछे उनसे रंजिश करता, जो कि केस का खुलासा भी हो गया है, पता लग गया है कि क्यों उन्होंने रंजिश रखी। उन्होंने प्लान बना लिया था कि मुफ्ती साहब वहाँ जाएंगे तो हम इनके परिवार को ख़त्म कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही। तो साथियों, इस महीने की शायद ये दूसरी घटना है। एक और इससे पहले एक घटना हुई थी जिसने सबको झकझोर के रख दिया था। वो थी कैराना की, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई से अपने 4 बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी थी और 5 जिंदगी ख़त्म कर दी थी। उस घटना से उभरे भी नहीं थे कि ये घटना होगी। अब ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, अब इसकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये घटना है 11 अक्टूबर की। समय था लगभग 2:30 बजे की लगभग। मस्जिद में 6 बच्चियां पढ़ने आती हैं। जब वो जिस रास्ते से, जिन सीढ़ियों से जाती थी, उनसे उन्हें रास्ता नहीं मिला तो वो दूसरे रास्ते से गई और उन्होंने बहुत कोशिश की वो गेट खोलने की, तो उनसे नहीं खुला। तो जब वो दूसरे रास्ते से गई तो वो मुफ्ती साहब का जो हुजरा है, हुजरा एक अलग से मस्जिद में बना हुआ कमरा होता है जहाँ पे इमाम साहब रहते हैं, वहीं पे उनका परिवार रहता था। तो वो जब दूसरे रास्ते से हुजरे में गई तो हुजरे में जाके उन्होंने देखा खून से लथपथ 3 बॉडी पड़ी हुई थी, एक मुफ्ती साहब की घरवाली की, 2 बच्ची की। तो उनमें से बच्चियाँ घबरा गई, उन्होंने हल्ला दिया, खून खून खून। तो कुछ समझदार बच्ची थी तो उन्होंने वो गेट खोला जीने का, सीढ़ी का। तो उसके बाद उन्होंने जितनी उनमें ताकत थी उस ताकत से उन्होंने हल्ला दिया, खून खून। तो आसपास की जो औरतें थी, जो थी, सब पड़ोसी आ गए मस्जिद में। तो देखा तो जो इसराना थी मुफ्ती की घरवाली, उसके चेहरे और सिर पे बहुत खतरनाक जो है वार किए गए थे और बच्चियों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और खून से लथपथ थी। तो तभी किसी ने माइक से ऐलान कर दिया मस्जिद के कि भाई मुफ्ती साहब के परिवार को मार दिया गया है, ऐसे ऐसे करके, और बहुत ही दर्दनाक घटना होगी। तो जो जहाँ था, जिस पोजीशन में था, वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा
और दौड़ते दौड़ते कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल कर दिया कि भाई हमारी मस्जिद में ये घटना होगी, जिसमें 3 का जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो ये घटना धीरे धीरे करके वायरल होगी। अब माइक से बोला गया, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया, सभी लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं पर किसी ने डायल 112 पे कर दिया, उन्हें बता दी कि जी फला फला मस्जिद है, वहाँ पे ये घटना होगी, और वहाँ पे मुफ्ती साहब के जो है वो कर दिया गया। तो तभी SHO हैं सूर्यवीर सिंह जी थाना, वो भी पहुँचे मौके पर, लोगों की झड़प भी हुई। अब पब्लिक का यही रिएक्शन होता है हर जगह कि अगर वारदात हो जाए तो पब्लिक को लगता है कि जैसे ये घटना पुलिस ने ही की है, जबकि इसमें सराहना करनी होगी यूपी पुलिस की। उन्होंने मात्र 6 घंटे के अंदर केस को बड़ी गंभीरता से लिया और बड़ी ही साफगोई के साथ केस को ओपन कर दिया, और बवाल होने से, माहौल ख़राब होने से, प्लस कोई बेगुनाह जेल जाने से बच गया। अब पुलिस के साथ झड़प भी हुई और बताया गया है कि कुछ हल्का फुल्का बल भी प्रयोग किया गया। होता ही है, पुलिस ने रिक्वेस्ट भी की, भाई आप हमें देखने दो, मौके पे जाने दो, ताकि हम कुछ कार्रवाई कर सकें, देख सकें। तो बताते हैं कि मौके पर सभी कई थानों की पुलिस पहुंची, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद फिर आगे जाने दिया। उन्होंने सब चीज़ जो है मौके पे मौका मुआवना किया, सब बात। इसी बीच किसी ने तहरीर दे दी कि ये तो मुफ्ती साहब ने ही मरवाया है अपने परिवार को, और उन्होंने जो है जो मर्डर करने वाला है, बड़ी साफगोई के साथ खुद तो चले गए वो देवबंद, और यहाँ पे प्री प्लानिंग उन्होंने जो है ये काम कराया है, खुद वहाँ चले गए और अपने पत्नी को उन्होंने और बच्चों को मरवा दिया। तो ये तहरीर दे दी किसी ने, जैसा मालूम हुआ है। तो तहरीर देने के बाद और इसी बीच मुफ्ती साहब को भी फ़ोन कर दिया गया कि जी आप कहाँ हो। उन्होंने बताया कि भाई मैं तो देवबंद हूँ। तो उन्हें कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके, बहुत बड़ी घटना हो गई है, आप वापस आ जाओ। तो इसी बीच पुलिस ने जो है मुफ्ती साहब की जो CDR चेक कराई, उसमें उनकी लोकेशन लगभग 8 साढ़े 8 बजे से लेके और देवबंद की तरफ मिली, और वो देवबंद की तरफ गए, वो बीच में कहीं रुके भी नहीं। तो ये सब चीज़ इस पे पुलिस की जो है जांच इतना चल रही थी। तभी पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि मस्जिद में कैमरे भी है क्या। तो गांव वालों ने बताया कि जी हाँ, मस्जिद में कैमरे लगे हुए हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने जो है उनकी कैमरों की DVR चेक की। DVR जब पुलिस ने चेक की तो कैमरे उसी आधे घंटे के बीच बंद पाए गए। अब उसमें से एक लड़का जो अंदर आया, फिर अंदर से बाहर गया, फिर अंदर गया, और उसके बाद कैमरे बंद हो गए। तो फिर पुलिस ने उसी लड़के को उठाया जिसकी उम्र 15 साल थी। लड़के का नाम मालूम भी है, लेकिन आप अगर मुफ्ती साहब की वीडियो देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि वो उसका नाम ले रहे हैं। लड़का नाबालिग है, इसलिए मैं तो उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकता। वो लड़का जिसकी उम्र 5 साल थी, वो सॉरी 15 साल थी, वो अंदर जाता दिखा, और उसके बाद वो मुफ्ती साहब के कमरे की तरफ भी जाता दिखा। उसके बाद वो कैमरे बंद हो गए। तो कैमरे बंद होने पे पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसने बताया, तो उस 15 साल के लड़के ने बताया कि एक और उसका साथी है जो 14 साल का है। इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और इन्होंने बताया कि ये जो 15 साल का लड़का है ये कक्षा 8 में पढ़ता है, और जो 14 साल का लड़का है ये भी कक्षा 8 में पढ़ता है, वहीं सरकारी स्कूल में। तो इसने बताया कि मुफ्ती साहब ने हमें 10 तारीख को मारा भी और डांटा भी और फटकारा भी।
हमने तभी प्लान बना लिया था कि हम मुफ्ती को भी मारेंगे और मुफ्ती की घरवाली को भी मारेंगे, और बच्चों को मारने का कोई प्लान नहीं था। तो तभी 10 तारीख को ऐलान हुआ कि भाई कल दोपहर की जो नमाज है सभी भाई अपने अपने आप पढ़ लें या अपने घर से ही पढ़ लें, क्योंकि कल मुफ्ती साहब नहीं रहेंगे, मुफ्ती साहब जाएंगे देवबंद। मस्जिद में जब ये ऐलान हुआ तो उन बच्चों को भी पता लगा, तो उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई इस घटना को हम कल अंजाम देंगे, और उन्होंने दिया भी। तो जब मुफ्ती साहब वहाँ पे चले गए तो इन्होंने वो वक्त देखा, तो ये दोनों गए। पहले इन्होंने कैमरा बंद किया, कैमरा बंद करने के बाद इन्होंने राजमिस्त्री की जो वसूली होती है, जो एक तरफ से हथौड़ी की तरह होती है, एक तरफ से नुकीली होती है, एक तो वो ली और एक धारदार चाकू हाथ में लिया दोनों ने, और ये पहुंच गए वहाँ पे हुजरे में, जो कमरा है जहाँ पे मुफ्ती का परिवार सोया हुआ था, लेटा हुआ था। अब जब ये उसके घर पे पहुँचे तो इन्होंने मुफ्ती की घरवाली पे ताबड़तोड़ 3 वसूली से वार किए सिर पे, उसके बाद 3 वार उसके चेहरे पे किए, वो ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गई। ये चीज़ बच्चियाँ भी देख रही थी। अब बच्चियाँ चीखती चिल्लाती, इससे पहले ही ये उन पे भी टूट पड़े। 2-2 वार वसूली से उन पे किए, फिर धारदार हथियार से उन बच्चियों को भी ख़त्म कर दिया ऑन द स्पॉट। और इन्होंने हथौड़ी वहीं जीने के नीचे फेंकी, छुरी ऊपर छत पे फेंकी, चाकू जो भी था, और ये वहाँ से निकल गए और ये गांव में घूमते रहे। इन्हें लगा कि हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे, हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो अब वही है, कहीं ना कहीं ये वो सुराग छोड़ गए। तो पुलिस ने वो जो इन्होंने कैमरा बंद किया, वहीं से इनकी शक्ति हुई, इनकी सुई इनकी तरफ घूम गई, और पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछा तो इन्होंने पूरी कहानी उगल दी और कबूल कर लिया कि जी हमें जो है मुफ्ती की घरवाली भी मारती थी, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। ये मुफ्ती साहब जो कोशिश कर रहे थे, वो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई रमज़ान अब से लगभग 4 महीने बाद रमज़ान है, कि ये वहाँ पे कुरान सुना दे, इसलिए उनके साथ मेहनत ज़्यादा कर रहे थे कि भाई ये कुरान हिफ़्ज़ कर ले। अब उनके दिमाग में नहीं बात बैठती थी, तो उन्होंने ये प्लान बना लिया कि हम इन्हें मारेंगे, और उन्होंने वो घटना अंजाम भी दी। तो और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम पकड़े ना जाते तो हमारा ये भी प्लान था कि हम उसके बाद मुफ्ती को भी मारते, लेकिन बच्चों को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। अब इस चीज़ में तारीफ़ करनी होगी पुलिस की, जिसने बिना देरी किए जो है केस का खुलासा कर दिया और सारी बात ओपन होगी। अब भाई मेन बात ये है कि भाई अगर वो कैमरे ना होते, ये बात पुलिस से भी पूछी गई कि भाई अगर कैमरे ना होते तो आप कैसे खुलासा करते, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो तफ्तीश है वो जो तहरीर दी गई थी मुफ्ती के ख़िलाफ़, उसी पे आगे बढ़ती। हम मुफ्ती को ही ध्यान में रख के उस चीज़ को जो है तफ्तीश करते, और हो सकता था कि मुफ्ती साहब भी इसमें जेल चले जाते और मतलब जो है आगे बढ़ते, अगर ये कोई सबूत ना मिलता उनके ख़िलाफ़। बाकी तो उनका कोई सबूत था नहीं, इतनी छोटी बात पे तो कोई शक करे नहीं था कि भाई मुफ्ती ने उन्हें डांटा फटकारा, भाई उन्हें पकड़ा जा। तो कहीं ना कहीं इस केस का जो खुलासा हुआ वो सीसी कैमरे से हुआ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मस्जिद मंदिर हो, कोई भी सार्वजनिक जगह हो, तो वहाँ पे कैमरे ज़रूर लगाएं और उन्हें चालू हालत में रखें, ताकि कोई भी अनहोनी होने से पहले बात का पता लग जाए, हो जाए। और भाई ये भी सोचने की बात है कि समाज में जो ये जहर फैल रहा है, बच्चे क्या हमारे चाह रहे हैं, वो पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, या पढ़ने का उनका मन है या नहीं है, जोर ज़बरदस्ती ना करके जो चीज़ वो चाहते हैं हम उस हिसाब से भी अगर काम करें तो इतनी घटनाएं होने से बच जाएंगी। तो साथियों, बस इतना ही। खुदा हाफिज़।